नमस्कार। ज्योतिष दीपमाला यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। आज हम बात करेंगे कुबेर यंत्र की। कुबेर यंत्र किसके लिए होता है और कुबेर यंत्र से किस प्रकार से आपके घर में पैसा आएगा। माना जाता है कि इस यंत्र की साधना करने से धन के देवता कुबेर प्रसन्न हो जाते हैं, जिससे आपके घर में, परिवार में सदैव लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। इस यंत्र की साधना हमेशा दरिद्रता का नाश करना तथा धन की वृद्धि के लिए किया जाता है। कहा जाता है कि लक्ष्मी चलायमान होती है। आपके पास लक्ष्मी का यंत्र है, श्री यंत्र है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन लक्ष्मी हमेशा चलायमान होते हैं। तो कुबेर देवता, अगर कुबेर यंत्र आपके घर में या आपके पूजा स्थान में है या आपके मंदिर में या आपके फैक्ट्री में, तो हमेशा आपके पास लक्ष्मी के साथ साथ कुबेर यानी अस्थायी पैसा बना रहता है। किसी भी प्रकार की आर्थिक तंगी है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारे पास पैसे तो आते हैं लेकिन शास्त्री जी पैसे रुकते नहीं है। तो मैं अपने सभी दर्शकों को बता दूं कि धनतेरस के दिन आप ये जो स्क्रीन में आप देख रहे हैं कुबेर यंत्र के सामने घी का दीपक जलाएं और अपने जो पूजा स्थान है उसमें कुबेर यंत्र की अवश्य पूजा करें। ये कुबेर यंत्र कहां रखना चाहिए, घर में कौन सी दिशा में रखना चाहिए, बहुत सारे प्रश्न करते हैं। तो मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि कुबेर यंत्र अपने घर या मंदिर के हमेशा उत्तर और पूर्व दिशा में होना चाहिए, क्योंकि इस दिशा का जो संचालन करते हैं स्वयं भगवान शिव करते हैं। इस यंत्र की मुख का हमेशा पश्चिम दिशा की ओर होना चाहिए और जो आपका उत्तर दिशा में उसमें इस यंत्र को आप धन विशेषकर वैसे तो कभी भी कर सकते हैं, लेकिन धनतेरस के दिन, क्योंकि धन के देवता कुबेर होते हैं, धनतेरस के दिन या दीपावली के दिन या छोटी दीपावली के दिन। लेकिन मैं अपने दर्शकों को बता दूं जो संपन्न है, जो कर सकते हैं या जो यंत्र को मंगा सकते हैं या जो आसपास कहीं भी बाजार से ले सकते हैं, तो उसमें अपने ब्राह्मणों से, अपने पुरोहित से, अपने गुरु से या अधिकांश अपने पुरोहित से कराना। बहुत सारे फोन आते हैं कि हमने स्वयं कर लिया था। मैं अपने दर्शकों को बता दूं, कोई भी मंत्र हो, कोई भी यंत्र हो, कोई भी तंत्र हो, स्वयं कभी सिद्ध नहीं हो सकता है। आप उसकी जाप कर सकते हैं, मंत्र पाठ कर सकते हैं, लेकिन आप ये प्रयत्न करें कि मैं उसकी प्राण प्रतिष्ठा स्वयं कर लूंगी। आप अपने पुरोहित को, अपने आचार्य को, अपने ब्राह्मणों को अवश्य बुलाएं, उनसे इस यंत्र को दूध, दही, घी, शक्कर, चीनी, शहद और गंगा जल से स्नान करा के घी का दीपक, जिस प्रकार का आप यंत्र के सामने देखिए, घी का दीपक, यंत्र के सामने घी का दीपक जलाएं और जो आचार्य लोग वो प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। हाँ, उसके बाद आप अपने घर में बैठ के सुबह के टाइम, शाम के टाइम कम से कम 11 माला, 21 माला कुबेर यंत्र का मंत्र क्या है? ओम श्री ओम ह्रीं श्री ओम ह्रीं श्री क्लीं वित्तेश्वराय नमः। इसकी आप माला करें तो निश्चित ही आपके घर में हमेशा कुबेर यंत्र की जो धन देने वाला देवता होगा उसकी स्थापना होगी। और कुबेर यंत्र, इसको चार्ज करने का जो मंत्र होता है, जैसे आप मोबाइल फोन चार्ज करते हैं तो शाम सुबह कभी भी इसको हमेशा सक्रिय रूप से कुबेर यंत्र को, चाहे आप मूर्ति के रूप में चाहे यंत्र के रूप में, इसमें हमेशा चंदन, कुमकुम, हल्दी लगाकर और जितना ज्यादा हो सके मंत्र का जाप करें। कुबेर यंत्र अगर जो नहीं ले सकते हैं, अगर आपके परिवार में आपके रिश्तेदार कोई संपन्न है तो इसको गिफ्ट भी दिया जा सकता है, ताकि जैसे आप संपन्न हो आपके रिश्तेदार भी संपन्न हो, आपके आस पड़ोस वाले भी संपन्न हो। ये भारतीय संस्कृति हमेशा कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। माना कि आपके घर में पैसा है तो आस पड़ोस वाले हमेशा आपके 100 रुपए दे दो जी, 200 रुपए दे दो, 1000 रुपए दे दो, लाख रुपए दे दो, तो इससे आपको भी परेशानी होगी। इसलिए मैं अपने सभी दर्शकों को कहना चाहता हूं कि जो संपन्न है, जिनके पास धन है, मां जिसमें लक्ष्मी का वास है, कुबेर देवता का वास है, तो इस यंत्र को धनतेरस के दिन या दीपावली के दिन अपने रिश्तेदारों को, इस यंत्र को अपने प्रियजनों को उपहार के रूप में दे सकते हैं। आप मिठाई का डब्बा देते हैं तो मैं उन सभी दर्शकों को कहना चाहता हूं, आप मिठाई न दे करके इस कुबेर यंत्र को अपने प्रियजनों को उपहार दे सकते हैं, ताकि भगवान
कुबेर के आशीर्वाद से उनके जीवन में खुशहाली बन सकती है। और जो लोग स्वयं इस यंत्र के प्रति समर्पित कर सकते हैं, उन्हें भगवान कुबेर आशीर्वाद देगा। तो मैं अपने दर्शकों को हमेशा ये बताता हूं कि कोई भी ऐसा ना हो कि हमारे देश में, हमारे परिवार में, हमारे समाज में कोई गरीबी हो। इसलिए धनतेरस आ रही है, तो मैं अपने सभी दर्शकों को निवेदन करूंगा, आप बाजार में जो और चीज भी ले रहे हैं तो कुबेर यंत्र अवश्य लें। आप धनतेरस के दिन या दीपावली के दिन अवश्य इस यंत्र की पूजा कराएं, ताकि आपके घर में सुख शांति और समृद्धि रहेगी। बहुत सारे आप देखते हैं कि जो व्यापार, जो बढ़िया जो लोग रहते हैं, व्यापार करते हैं, उनके उसमें हमेशा नंबर लिखा रहता है। किसी का 20 यंत्र लिखा रहता है, किसी का कुबेर यंत्र रहता है। तो बहुत सारे बोलते हैं ये वो लाल स्याही से या भोजपत्री में ये क्यों टांगा रहता है। तो मैं अपने सभी दर्शकों को बताएं कि कुबेर यंत्र, जो यंत्र नहीं ले सकते हैं तो भोजपत्र में उसको भी कर सकते हैं। इनकी संख्या होती है 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28। ये संख्या ये भी अपने आप पूजा स्थान में लिख सकते हैं, जिससे कि टोटल इनका होता है 32 नंबर इनका योग होता है। तो 32 अंक एक भाग्यशाली अंक होते हैं, जीवन में सुख और समृद्धि, धन की प्राप्ति होती है। सभी दर्शकों को निवेदन है कि अवश्य ही कुबेर यंत्र की पूजा करें। धन्यवाद।